पता है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जिसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं होती। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसे समझना किसी की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हम सब कभी ना कभी आईने में देखकर खुद से ये सवाल जरूर पूछते हैं। दुनिया के लिए हम एक चेहरा ओढ़कर रखते हैं, एक अच्छा इंसान, एक मददगार दोस्त, पर क्या वही हमारी पूरी सच्चाई है या फिर उस चेहरे के पीछे कोई और भी है? सदियों पहले एक महान दार्शनिक थे, मैकियावेली। उन्होंने कहा था कि इंसान अच्छा दिखने का नाटक करता है, पर असल में वो हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करता है। यही है वो छिपा हुआ सच जिसे साइकोलॉजी की भाषा में डार्क साइड कहते हैं। हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो सिर्फ अपने मतलब के लिए चलता है। साइकोलॉजी ने ऐसे 3 खास डार्क पर्सनालिटी टाइप्स की पहचान की है। ये लोग अक्सर समाज में बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं और चुपचाप दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। चलिए इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये लक्षण असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए पहले टाइप से शुरू करते हैं, द स्ट्रैटेजिस्ट यानी मैकियावेलियन। ये वो मास्टरमाइंड है जिनके लिए दुनिया एक शतरंज की बिसात है और लोग सिर्फ मोहरे। मैकियावेलियन सोच का सीधा सा मतलब है हर चीज को एक चाल की तरह देखना। इनके लिए इमोशंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दूसरों को कंट्रोल करने का एक हथियार है। इनका एक ही मोटो होता है, अगर मंजिल मिल रही है तो रास्ता सही था या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी एक्टिंग की कला। ये इतने कमाल के एक्टर होते हैं कि कोई इनकी असलियत पकड़ ही नहीं पाता। ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपका भरोसा जीतेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हर बातचीत से जानकारी निकालकर अपने अगले मूव की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसे समझने के लिए कहानी सोचिए। एक राजा है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। वो जानता है कि सीधी लड़ाई में वो हार जाएगा, तो वो क्या करता है? वो चालाकी से काम लेता है। वो हर दुश्मन को कीमती तोहफे भेजता है, दोस्ती का यकीन दिलाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है। और जब वो सब कमजोर हो जाते हैं तब वो सही वक्त पर हमला करके एक एक कर सबको जीत लेता है। बस यही मैकियावेलियन माइंडसेट है। अब आते हैं दूसरे डार्क पर्सनालिटी टाइप पर, द सेल्फ एब्जॉर्ब्ड यानी नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया एक स्टेज है और वो खुद उसके अकेले सुपरस्टार हैं। नार्सिसिज्म का नाम एक पुरानी ग्रीक कहानी से आया है। एक बहुत खूबसूरत शिकारी था नार्सिसिस। एक दिन उसे पानी में अपनी परछाई दिखी और वो उसी से प्यार कर बैठा। वो बस अपनी ही छवि को देखता रहा जब तक कि भूख प्यास से उसकी जान नहीं चली गई। नार्सिसिस्ट लोग भी ठीक ऐसे ही होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। इनके सबसे बड़ी जरूरत होती है दूसरों से मिलने वाली तारीफ, मतलब अटेंशन। ये तारीफ ही इनका फ्यूल है। अगर कोई इन्हें नजरअंदाज कर दे तो इनका ईगो चकनाचूर हो जाता है और ये गुस्से से भर जाते हैं। ये दूसरों को बहुत स्पेशल फील कराने में माहिर होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग इनकी वाहवाही करते रहें। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है किसी पार्टी का हीरो। एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों से पूरी महफिल लूट लेता है। उसकी हर कहानी का हीरो वही होता है। हर बात घूम फिरकर उसी की महानता पर आके खत्म होती है। शुरू में ऐसे लोग बहुत चार्मिंग लगते हैं, पर धीरे धीरे समझ आता है कि उनकी दुनिया में बाकी सब सिर्फ साइड कैरेक्टर्स हैं। और अब हम आते हैं उस टाइप पर जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर सहानुभूति या पछतावे जैसी भावनाएं होती ही नहीं। ये हैं साइकोपैथ। देखिए, जब हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में फिल्मों वाला कोई सीरियल किलर आ जाता है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग और जटिल है। असल जिंदगी में ज्यादातर साइकोपैथ अपराधी नहीं होते। वो सफल सर्जन, वकील या बड़े बिजनेस लीडर हो सकते हैं जो अपनी भावनाओं की कमी का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इनके दिमाग में सही और गलत का कोई स्विच ही नहीं होता। इन्हें ना तो नतीजों का डर होता है और ना ही किसी सजा का। बाहर से बेहद शांत, चार्मिंग और नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनका दिमाग एक ठंडी कैलकुलेटिंग मशीन की तरह काम कर रहा होता है। और ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। जरा सोचिए, एक कंपनी का सीईओ जो सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए एक झटके में हजारों लोगों को नौकरी से निकाल देता है। उसे न कोई अफसोस होता है, न कोई पछतावा। वो बस शांति से अपनी कॉफी खत्म करके अगली मीटिंग के लिए चला जाता है। दूसरों की जिंदगी की तबाही उसके लिए बस एक एक्सेल शीट का डेटा है। तो देखिए, ये तीनों टाइप, रणनीतिकार, आत्ममोहित और भावना शून्य, ऊपर से देखने में भले ही एक जैसे मैनिपुलेटिव लगें, पर उनके मकसद बिल्कुल अलग हैं। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं।
मैकियावेलियन का मकसद है कंट्रोल पाना, जिसके लिए वो हेर फेर का इस्तेमाल करता है। नार्सिसिस्ट का मकसद है तारीफ पाना, जिसके लिए वो अपने चार्म का इस्तेमाल करता है। और साइकोपैथ का मकसद है सिर्फ अपना फायदा, जिसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार है भावनाओं की कमी। मैकियावेलियन के लिए दुनिया शतरंज की बिसात है, नार्सिसिस्ट के लिए एक स्टेज और साइकोपैथ के लिए खेल, जिसमें बाकी सब सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इस सारी जानकारी का आखिर करना क्या है? इन डार्क ट्रेड्स को जानना किसी को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा जागरूक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। थोड़ा रुककर इन 3 सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है। पहला सवाल मैकियावेलियन सोच की तरफ इशारा करता है, दूसरा नार्सिसिज्म की तरफ और तीसरा साइकोपैथी की तरफ। यह सवाल किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद के अंदर छिपे उन पहलुओं को पहचानने के लिए हैं जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह ज्ञान एक कवच की तरह काम करता है। जब कोई इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है तो वो दूसरों के मैनिपुलेशन, झूठी तारीफ या धोखे का शिकार होने से बच सकता है। यह समझने में मदद करता है कि सामने वाले का असली इरादा क्या है। मैकियावेली की यह बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना? लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं। उनका बर्ताव उनके इरादों और उनकी जरूरतों से तय होता है। तो आखिर में अगर किसी को अपने अंदर इन लक्षणों की झलक दिखे तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इंसान की पर्सनालिटी रोशनी और अंधेरा दोनों से मिलकर बनती है। अपने अंधेरे को पहचानना और उसे काबू में रखना ही असली ताकत है। ये खुद को जानने की तरफ पहला कदम है, और जो खुद को पूरी तरह जान लेता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। सवाल यह नहीं है कि हमारे अंदर अंधेरा है या नहीं, सवाल यह है कि हम उस पर कितना कंट्रोल रखते हैं।